नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेश कुमार सोनी। आज दिल्ली की गांधीनगर विधानसभा के विधायक अनिल वाजपेयी साहब के पास हम आए हैं। वाजपेयी साहब, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वाजपेयी साहब, कुछ मुद्दों पे आपसे चर्चा करनी है। जैसे अभी आपने विधानसभा में सोनिया गांधी कैंप पर जो मुद्दा उठाया, जरा वो हमें विस्तृत रूप से बताइए, क्या मामला है? देखिए, सोनिया गांधी कैंप जो है हमारा कैलाश नगर में है, पुराने रेलवे पुल के पास में। यहाँ पर पूरी खाली जमीन पड़ी हुई थी, और भी जमीन थी। एक जमीन में तो मैंने 47 टॉयलेट्स बनवा दिए वहाँ पर, वरना वो भी कब्जा हो जाती। बाकी ये बची हुई जो जमीन थी, इस पे प्रमोद गुप्ता नाम के व्यक्ति ने कब्जा कर लिया, जिसमें एसडीएम कार्यालय के लोग मिले हुए थे, जिसमें एमसीडी के लोग मिले हुए हैं और जिसमें रेलवे विभाग के लोग मिले हुए हैं। मैंने इसकी कंप्लेंट 2018 में की थी। उसके बाद ये सील हो गई है। सील होने के बाद अचानक इसको दोबारा जो है उसको एमसीडी के लोगों से मिलके किसी तरीके से साठ-गांठ करके दोबारा उस पर कंस्ट्रक्शन कर लिया गया, और वो गोदाम 3.5 लाख रुपए प्रति माह के हिसाब से वो किराए पर भी उठा दिया गया। और दिलचस्प बात यह है कि उसके अंदर एक बड़ा पेड़ था, वो पेड़ भी अधिकारियों से मिलके जो है वो काट दिया गया। उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी, और जो इसमें एमसीडी के कर्मचारी इन्वॉल्व हैं, या एचडीएम कार्यालय के जो लोग इन्वॉल्व हैं, या रेलवे विभाग के जो लोग इन्वॉल्व हैं, इन सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके इनको जेल भेजना चाहिए। हमारा मकसद ये है कि अगर कोई सरकारी जमीन है और उस पर अगर कोई कब्जा कर रहा है, आज इतनी बड़ी जमीन है, वहाँ पर कोई लाइब्रेरी बन सकती थी, कोई वहाँ पर कोई छोटा मैरिज हॉल, कम्युनिटी सेंटर बन सकता था, लेकिन आज वो पूरा भू माफियाओं के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। और मैंने इस बार विधानसभा के सत्र के दौरान मैंने इसको बड़ा जोरदारी से उठाया है, और मैंने विधानसभा अध्यक्ष से भी मांग की है, उनके द्वारा मंत्री से भी, इसके लिए कमेटी बनाई जाए और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और जो सरकारी जमीन जिन लोगों ने भू माफियाओं ने कब्जा किया है उसको मुक्ति दिला दी। वाजपेयी साहब, आपने बताया कि निगम की मिली भगत, और ये तो आप पे भी रह सकता है कि निगम में तो आप हैं, उसके बावजूद अगर कार्रवाई नहीं हो रही और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अगर ये स्थिति है, तो फिर हम उम्मीद किससे कर सकते हैं? देखिए, प्रश्न ये है कि निगम में हमारी 100% सरकार है, लेकिन कोई अधिकारी अगर गलत काम करता है तो उसके लिए पूरी निगम को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। और जो भी इसके अंदर निगम के जो जिम्मेदार लोग हैं और जिन्होंने इसके अंदर मिली भगत की है, उनकी पूरी हम जांच भी कराएंगे उनकी। और अभी 1-2 दिन में मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिलने जा रहा हूँ, और जिसमें जो भी निगम के जो लोग हैं या जो एचडीएम ऑफिस के जो लोग मिले हुए हैं, जो और केंद्रीय मंत्री हमारे रेल मंत्री हैं, उनको भी मैं पत्र लिख रहा हूँ। और हमारा मकसद तो ये है कि भाई सरकारी जमीन से लोगों को कब्जा मुक्त कराना, कोई अच्छी चीज़ बन जाए, कम्युनिटी सेंटर बन जाए, बच्चों के लिए सिलाई सेंटर बन जाए, लाइब्रेरी बन जाए, और कुछ ना बने तो बढ़िया पार्क डेवलप हो जाए, जिसमें हमारे सीनियर सिटीजन और वहाँ के लोग बैठ सकें। और उसके बाद अगर इन लोगों ने कब्जा किया तो इनको सजा दिलाएंगे। प्रश्न ये नहीं कि एमसीडी में हमारी बीजेपी की सरकार है, और हमारी जो पार्टी का कहना है, हमारे पार्टी के शीर्ष नेताओं का भी कहना है कि हम करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर एमसीडी के किसी कर्मचारी ने करप्शन किया है तो सजा दिलाएंगे। वाजपेयी साहब, दिल्ली में शराब नीति जो अभी चल रही है, और जो हमने देखा कि मॉल से हटके जो गली मोहल्ले में शराब के ठेके खुले, बीजेपी इसका विरोध कर रही है, लेकिन बावजूद कुछ ठेके बंद हुए, लेकिन अधिकतर ठेके खुले। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बिल्कुल गलत है ये, और मुझसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल को और कौन जान सकता है। मैं उनकी पार्टी में रहा, इतने साल विधायक रहा उनकी पार्टी से। सबसे बड़ी बात यह है कि 2018 और 19 के दौरान ये वही अरविंद केजरीवाल है, ये वही मनीष सिसोदिया हैं, वही कैलाश गहलोत हैं, वही उनके सारे मंत्री हैं, कई विधायक, मेरे समेत कई विधायक उस समय जब मैं आम आदमी पार्टी में था, और हम लोगों ने ज्यादा के शराब के 9 ठेके बंद कराए। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ अरविंद केजरीवाल से कि अरविंद केजरीवाल जी, जब आप पंजाब में जाते हैं, मैं जंडियाला गुरु, करतारपुर, जलंधर, लुधियाना में पिछली बार विधानसभा के चुनाव के दौरान मैं वहाँ, अरविंद जी ने मुझे भेजा था, और वहाँ जाके वो हर जनसभाओं में ये कहते थे कि अगर हमारी सरकार पंजाब में आई, और जिस तरह पूरे पंजाब में लोगों को शराब के लोगों को पीने की आदत पड़ गई है, सब लोग शराब पी के निकलते हैं,
अगर हमारी सरकार सत्ता में आई तो हम सारे शराब के ठेके बंद करा देंगे, और जो लोग शराब करेंगे इसलिए शराबबंदी को इम्प्लीमेंट करा देंगे कि शराब पंजाब में नहीं बिकेगी। अरविंद केजरीवाल जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आपने जब पार्टी आपकी सत्ता में थी नहीं थी, और जब हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे हम सारे लोग मिलके, तो आप कहा करते थे कि अगर हम कोई भी अगर ऐसी पॉलिसी या दिल्ली के लोगों के लिए कोई भी नई चीज लेकर आएंगे तो हम दिल्ली के लोगों से हर 76 विधानसभा में जाकर लोगों से पूछेंगे कि हम ये चीज लागू करना चाहते हैं, क्या ये सही है या गलत है। अरविंद जी, आपने तो विधानसभा में किसी लोगों से नहीं पूछा, अपने विधायकों से नहीं पूछा, विपक्ष के विधायकों की बात छोड़ दीजिए। आज शराब के ठेके खुलने का विरोध उनके अपनी पार्टी के मेले कर रहे हैं। मदन लाल जी उनकी पार्टी के विधायक हैं, उन्होंने शराब के ठेके खोलने का विरोध किया है, और भी विधायकों ने किया है, लेकिन आज पूरी दिल्ली के अंदर शराब के ठेके खोल दिए हैं। मैं पूछना चाहता हूं, 3 साल 5 साल के दौरान अरविंद केजरीवाल जी, ऐसा क्या इंटरेस्ट है आपका? आज हर वार्ड में 3-3 शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। मान लो गांधीनगर विधानसभा में 3 वार्ड हैं तो 9 शराब के ठेके खोले जा रहे हैं। जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनके लिए पिंक लाइन नाम के एक शराब का ठेका खोला जा रहा है। ये कितनी अजीब बात है। आज मान लो मेरी विधानसभा है, मेरी विधानसभा में एक ठेका खोल दिया गया, मैं भी कमिश्नर से, एक्साइज कमिश्नर से मिलके आया। हमारे यहाँ क्या है, पहले इनका एक ऑर्डर था, ऑर्डर ये था कि कोई भी स्कूल और मंदिर के 100 मीटर के दायरे के अगर है तो वहां शराब का ठेका नहीं खुलेगा। इन्होंने पूरा संविधान ही बदल दिया। अब उन्होंने सेक्शन 10 के अंदर ये कर दिया गया, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूल, मंदिर 450 मीटर का हो अगर भगवान ही मालिक है। और मैं कहता हूँ इसका विरोध हम लोग अपने स्तर पे कर रहे हैं, और ये लड़ाई लंबी है। अभी आपने देखा कि हमारी भारतीय जनता पार्टी ने इस शराब की नीति के खिलाफ पूरी दिल्ली में चक्का जाम किया है, और हम लोग इसका पूरा पुरजोर विरोध करेंगे। और दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को आने वाले टाइम में जवाब देगी। और आज विधानसभा में जब शराब नीति पर चर्चा हुई तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से शराब नीति पर चर्चा करने के लिए वो तैयार हुए, और एक भी मंत्री का जवाब वो सही तरीके से मनीष जी नहीं दे पाए। अरविंद जी तो आए ही नहीं। वाजपेयी साहब, आम आदमी पार्टी का कहना यह है कि इससे भारतीय जनता पार्टी का करोड़ों का मुनाफा होता था ठेके से। वो किस आधार पे कहते हैं कि उनका, कभी बोलते हैं वो 1300 करोड़, कभी 1500 करोड़, वो क्या सिस्टम होता है, वो क्या बताना चाहते हैं? वो जनता के बीच में ये बात कहते हैं जब कहीं ठेके का विरोध होता है और उनका कोई नेता पहुंचता है, उनका या कोई फेस ऐसा चेहरा पहुंचता है, वो क्या मसला है? विधानसभा में कोई संतोषजनक उन्होंने उत्तर नहीं दिया, और मैं तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को चैलेंज करता हूं मैं कि अगर आप में हिम्मत है तो आप हर विधानसभा में जाइए और जनता को बताइए ना, क्यों नहीं जनता को बताते हैं आप? और ये बहुत बड़ा खुलासा अभी बहुत जल्दी होने वाला है, हम लोग लगे हुए हैं, और जैसे ही कोई मौका हमारे हाथ लगेगा हम खुद अरविंद केजरीवाल को जनता के सामने बेकनाम करेंगे। अच्छा, ये आरोप जो लगते रहते हैं कि जो बीजेपी के विधायक हैं उन्हीं की विधानसभा में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए, आपने भी शायद ये मुद्दा 1-2 बार जिक्र किया, क्या मामला है सर, बताइए। देखिए, मैंने पिछले विधानसभा के सत्र के दौरान ये मामला उठाया था, और मैंने कहा था कि हम लोग बीजेपी के विधायक हैं, हमारे साथ कुठाराघात क्यों किया जा रहा है? और बल्कि मैं तो एक बार चीफ इंजीनियर के पास गया और मैंने कहा, साहब अगर मेरे यहाँ 15 दिन के अंदर कैमरे और वाईफाई नहीं लगाए गए तो मैंने कहा मैं आम अनशन पर बैठ जाऊंगा। और इतनी सख्त चिट्ठी मैंने उनके हाथ में दी थी, उसका असर हुआ, और मेरे यहाँ और जगह 140 वाईफाई कैमरे लगाए गए, मेरे यहाँ फिर 100 केवल 100 कैमरे वाईफाई लगाए गए। आज हमारे यहाँ केवल 479 कैमरे लगे हैं। 4000 कैमरे अभी हमारे यहाँ, और अभी 4000 में 479 कैमरे कम कर दीजिए, अभी हमारे यहाँ कम से कम 1500 कैमरे अभी और लगने हैं। लेकिन और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, अभी हमारे एक और विधायक अभय वर्मा जी हैं, उन्होंने विधानसभा में ये क्वेश्चन सीसीटीवी कैमरे का उठाया था, और कोई संतोषजनक जवाब मंत्री जी ने नहीं दिया। आप एशिया की सबसे बड़ी मार्केट गांधीनगर, जो कपड़ों का सबसे बड़ा उद्योग है, और वीकेंड कर्फ्यू है, व्यापारी वर्ग विचलित है, परेशान है, हमारी तमाम व्यापारियों से बातचीत हुई। वाजपेयी साहब, वीकेंड कर्फ्यू को कितना सार्थक आप मानते हैं? देखिए, मैं इसको सार्थक नहीं मानता।
मैं इसको सार्थक नहीं मानता कि आपने दो चीज़ें एक साथ कर दी। आपने लॉकडाउन का सिस्टम ये अडॉप्ट कर दिया कि आज आपकी दुकान का नंबर अगर 1 है तो 2 नंबर की दुकान आज के दिन नहीं खुलेगी सोमवार को। अगर आपका 2 नंबर है आज है तो 3 नंबर की दुकान नहीं खुलेगी। 2 साल से गांधीनगर के व्यापारी, पूरे दिल्ली के व्यापारी 2 साल से कोरोना ऐसी महामारी का दुख झेल रहे हैं। आज लोग दिवालिया हो गया है, लोगों की पेमेंटें केरल, गुजरात, तमिलनाडु में सब जगह मर गई है। अब एक आज आपने जो है वो ऑडिबल वाला सिस्टम लागू कर दिया। अब मान लो कोई किसी का फ्राइडे को अगर आ गया कि फ्राइडे को इस नंबर की दुकान नहीं खुलेगी, शनिवार इतवार आपने वीकेंड कर दिया, मंडे हमारी गांधीनगर की मार्केट बंद रहती है। व्यापारी का तो 4 दिन का लॉस हो गया। पहले ही ऑलरेडी मरा हुआ बेचारा व्यापारी, और अगर ये काम हो गया इससे और ज्यादा दिक्कत है। लेकिन वाजपेयी साहब, कोरोना को लेकर सरकार को कुछ तो कदम उठाने होंगे। ये कदम क्यों लगता है कि मतलब आपको ठीक नहीं है? फिर अगर कोरोना की जो स्थिति है, जैसे केसेस बढ़े हैं, तो उस आधार पे तो वो कहते हैं कि ये करना जरूरी है। नहीं, देखिए ये बिल्कुल गलत है। आपको अगर करना है तो आप सख्ती से कानून इम्प्लीमेंट कराइए ना। कि आप देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि लोगों को कोरोना टेस्ट कराने की सुविधाएं नहीं मिल रही है जी। आज आप चले जाइए हमारे विधानसभा में, लोगों को टहला दिया जाता है, बहका दिया जाता है। लोगों के कोविड टेस्ट नहीं हो रहे हैं, लोगों के डॉक्टर्स पूरे कंप्लीट आपके पास नहीं है, और उसके बाद आप भीड़ की बात करते हैं कोरोना में। अरे भाई, जहाँ बड़े बड़े वो हो रहे हैं वहां पर आप जाइए ना, उन पर आप रोक क्यों नहीं लगाते हैं? उन पर अरविंद केजरीवाल और उनके हेल्थ मिनिस्टर का कोई ध्यान नहीं है। ये सिर्फ जनता को बहकाने की बात है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहता हूँ कि सरकार की जो गाइडलाइन है, आप घूम लीजिए, आज भी 70% लोगों ने मास्क नहीं लगा रखे। जुर्माना आपने 2000 कर दिया, ये भी गलत है। ये भी बड़ा है। और लोग उनको सिविल डिफेंस के लोग आपने अपॉइंट कर रखे हैं, आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ता हैं। उनकी बदतमीजी भी बहुत, उनकी बदतमीजी है, उनका जो व्यवहार है। अगर जरा सा उसको बेचारे को छींक आ गई, उसने नीचे कर दिया तो 2000 रुपए का चालान काट दो। गरीब आदमी कहाँ से? कोई खा रहा है तो भी वो चालान काट, तो भी आप चालान कर रहे हैं। कोई अपने घर दुकान पर बैठा है और उसका अगर वो सामान दे रहा है, मार्क नीचे आ गया तो 2000 रुपए का चालान दीजिए। ये बिल्कुल गलत है। जनता को तंग किया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल का सारा हिसाब किताब दिल्ली की जनता रख रही है, समय आने पर जवाब देगी। लेकिन वाजपेयी साहब, निगम के जो चुनाव हैं अभी होने वाले हैं, उसमें तो दिल्ली सरकार ने, अरविंद केजरीवाल ने अपनी जीत तय कर दी। उसने ना कोई कांग्रेस ना कोई बीजेपी, और वो इतना उत्साहित है और अति उत्साहित है। उनको ये लगा कि गई इस बार बीजेपी, और उन्होंने जिस तरीके की इस समय पूरी दिल्ली में भूमिका बना रखी है, और जो अपने छोटे छोटे उन्होंने कैंप से लगा दिए आधार कार्ड के लिए, उसके लिए वो घोषणा कर चुके। क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल की तो झूठ बोलने की आदत है। तो पंजाब में 14 में भी कहा करते थे कि हमारी पंजाब में सरकार बन रही है। उत्तराखंड में भी अब कहना शुरू कर दिया है कि हमारी सरकार बनने जा रही है। गोवा में भी कह के आए कि हमारी सरकार बनने जा रही है। उत्तर प्रदेश ऐसी जगह कहने लगे कि हमारी सरकार बनने जा रही है। और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, एक ही बार चढ़ती है। और दिल्ली में तो उन्होंने बिजली और पानी और उसके लिए तीसरी बार उन्होंने जीत लिया। अब की बार इतना आसान नहीं होगा, दिल्ली की जनता समझ गई है। और एमसीडी में विपरीत परिस्थितियों में भी हमारी तीनों एमसीडी ने दिल्ली में काम किया है। आप देखिए, हमारे निगम पार्षद सारे 20 दिन उनके घर के बाहर धरने पे बैठे रहे। वो वही अरविंद केजरीवाल है। जब हम इसके साथ धरने पे गृह मंत्री या प्रधानमंत्री जी के यहाँ बैठते थे, तब ये चिल्ला कर कहते थे, ये वही देखो, ये बीजेपी के मंत्री हैं, हमको चाय तक नहीं पिलाते, हमको पानी तक नहीं पूछते। और हमारी ही जो निगम पार्षद जो हैं वो इसलिए बैठे रहे कि जो निगम का पैसा है वो तो हमको दीजिए। आज हमारे निगम पार्षद लोग अपने यहाँ डेवलपमेंट का काम नहीं करा सके। ऐसी विपरीत परिस्थितियों में हमारे निगम पार्षदों ने और हमारे तीनों एमसीडी ने अच्छा काम किया है, और निश्चय ही एमसीडी में चौथी बार हमारी सरकार बनेगी। अच्छा सर, ये बताइए, विधानसभा की अपनी भावी योजनाएं क्या कहें, जरा इस पर प्रकाश डालिए। देखिए, जब मैं यहाँ पर जीत के आया, यहाँ 10 साल कांग्रेस के मंत्री रहे, 4 बार के विधायक रहे। और विडंबना है ये कि जब से गांधीनगर बना, एक भी सरकारी डिस्पेंसरी गांधीनगर विधानसभा में नहीं थी। मैं 2015 में विधायक बना, 2016 मिड में मैं दिल्ली की बड़ी पॉलिक्लिनिक लेकर आया। मैं
आज मेरे यहाँ 9 सरकारी डिस्पेंसरी चल रही हैं। वृद्धा आश्रम हमारा बन के हमने तैयार करा दिया है, कभी भी इसका उद्घाटन हो सकता है। बुलंद मस्जिद ऐसे क्षेत्र में जहाँ केवल मुस्लिम्स के वोट मांगने के लिए तो लोग जाते रहे, चाहे वो कांग्रेस के हो या किसी और दल के हो, कुछ नहीं किया। मैंने वहाँ 4 मंजिल डिस्पेंसरी सरकारी वो हमने बनवाई। हमने 103 टॉयलेट्स बनवाए। हमारी विधानसभा में कोई ऐसा सर्कुलर रोड नहीं है, इवन सतनाम रोड मेरी विधानसभा में नहीं आता है, वो भी मैंने अपने फंड से बनवाया। 1 करोड़ रुपए की लागत से मिनी स्टेडियम राजगढ़ का काम कंप्लीट करा दिया। और हमारे यहाँ सारे पार्कों में जिम, सारे झूले, राणा प्रताप पार्क जो है कांति नगर में उसका पूरा रिनोवेशन करा दिया। और 400 तिरंगी लाइट में काम हमारा शुरू हो गया है। और सबसे बड़ा काम यह है कि गांधीनगर विधानसभा छूटी थी, मैंने माननीय हरदीप पुरी जी से मिलकर और गांधीनगर विधानसभा में जो पीएनजी गैस पाइपलाइन है उसका काम शुरू करा दिया। ये एक बड़ा काम था और वो मैं माननीय हरदीप पुरी जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने तुरंत अगले दिन ही अधिकारियों को भेज के हमारे यहाँ सर्वे का काम शुरू हो गया है। और 1 अप्रैल से गांधीनगर विधानसभा में 9 हिस्सों में एक हिस्से में जो पीएनजी गैस पाइपलाइन लोगों को उपलब्ध होने लगेगी। इसके बाद हमारी और बड़ी योजनाएं हैं जो उस पर भी हम लोग जो है काम करेंगे। वाजपेयी साहब, आखिरी प्रश्न है आपसे। जैसा कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है गांधीनगर जो है जाम के लिए भी बहुत जाना जाता है, उसके विषय में सर आप क्या कर रहे हैं, उसके लिए क्या आपके पास उपाय है? नहीं, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है और मैंने इस पर बड़ा काम किया है और मैंने तो बड़े स्तर पर अपने ही लोगों से इसके लिए लड़ाई मोल ली। आपको ज्ञात होगा कि गांधीनगर में एक डिवाइडर लगवा दिया गया था। डिवाइडर की वजह से पूरी मार्केट हमारी जो है वहाँ जाम लग रहा था। हमारे यहाँ मार्केट एसोसिएशन के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब लोगों ने हमारे साथ मीटिंग की और मैं उस समय के तत्कालीन जो एडिशनल सीपी थे परवेज अहमद जी, मैं उनके पास गया, उनसे मिला, मैं माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिला। हमने वो डिवाइडर हटवाया। डिवाइडर हटवाने के बाद हम लोगों ने 1.5 घंटे की मैराथन मीटिंग एसएचओ गांधीनगर, ट्रैफिक जो हमारे टीआई हैं उनके साथ मीटिंग की और एक निर्णय ये कर दिया गया था कि यहाँ पर जो है 5 नवंबर से हम इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे। हाई कोर्ट का भी एक ऑर्डर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ जी। पूरी दिल्ली के लिए, मार्केट के लिए हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसमें गांधीनगर भी आती है। उसके अंदर ये कहा गया है कि 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक जो कमर्शियल गाड़ियां हैं जी वो इंटर नहीं होंगी जी। लेकिन मार्केट एसोसिएशन भी थी, उन्होंने कहा साहब हमारा नुकसान हो जाएगा, तो हम लोगों ने ये तय किया कि 1 बजे से लेकर और शाम को 7 बजे तक गाड़ियों पे, कमर्शियल गाड़ियों पे आवाजाही पे रोक लगा दी जाए। लेकिन हमारी ही किसी बड़े नेता के फोन जाने के बाद उस काम को रोक दिया गया। लेकिन मैं आपको चैनल से आपको बताना चाहता हूँ, हमारी बात हो गई है, जैसे ही कोरोना थोड़ा सा स्लो होगा जी और गांधीनगर के अंदर आप ट्रैफिक में टाइमिंग्स आप देखेंगे और अच्छे बैरिकेड्स लगे हुए जो है आप देखेंगे। बाकी जाम के लिए हमारे भी सीसीटीवी कैमरे काफी हम लोग लगवा रहे हैं, पूरी मार्केट के लोगों एसोसिएशन से बात करके। और जाम अब आप पुस्ते पर चले जाइए, पुस्ते पे 175 मीटर पार्किंग सेंक्शन है। उसके बाद और शमशान घाट से लेके कैलाश नगर का पुस्ता जो उतरता है वहां तक पूरा कब्जा कर लिया। वहां भी पार्किंग माफिया है। मैंने कमिश्नर विकास आनंद जी से भी बात की, एक बार उन्होंने टीम भेजी। उसके बाद पुस्ते के ऊपर पूरा इंक्रोचमेंट कर लिया। जो हमारी सर्विस रोड है पुस्ते की वो पूरा कब्जा कर लिया गया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, सर्विस रोड के साथ में एक रोड हुआ करती थी, उस पूरे रोड पे बड़े बड़े नेताओं ने कब्जा कर लिया, चाहे वो हमारी पार्टी के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो और अन्य पार्टी के हों, सारे नेताओं ने, सबके वहां प्लाट हैं और मैंने उसकी मुहिम चला रखी है। मेरे को धमकी भी दी गई है, कई बार अभी भी धमकी मिलती रहती है, लेकिन वो हमारा प्रण है और हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, कमिश्नर साहब से उस पर कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं। और वो उसको वहां पे उसकी जो इंक्रोचमेंट है, अगर वो रोड निकल जाएगी जी तो गांधीनगर के लोगों को जाम से बड़ी मुक्ति मिल जाएगी। क्योंकि जिसको किशन नगर जाना है वो गांधीनगर अंदर से चला जाएगा, जिसको पुस्ते के पैरेलल रोड पे जाना है वो सीधा मुल्तानी मोहल्ला होता हुए वो सीधा निकल जाएगा। लेकिन ये बड़ा काम है जी। इसमें
मेरे खिलाफ भी साजिश हो सकती है, मुझे जान से मारने की भी साजिश हो सकती है, लेकिन जब आप अच्छा काम करते हैं तो ईश्वर हमेशा साथ रहता है और मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और वो भी मार्केट जो इंक्रोचमेंट कर रखी है उसको जरूर हटवाऊंगा उसको। वाजपेयी साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वाजपेयी साहब ने जिस आक्रामक शैली से, जिस अंदाज से अपनी बातें कही, हम चाहते हैं कि वो सार्थक हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका भी बहुत बहुत